वेलकम इन योर ऑन यूट्यूब चैनल्स एजुकेशन पॉइंट्स। मैं सौरभ कुमार फिर से लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को। है दोस्तों, तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ लिया था। है ना दोस्तों, तो आज हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए यूजर है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे दोस्तों। है ना दोस्तों, टेक और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। तो क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि व्हाई डज वन मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्यों किसी को एक्सोथर्मिक और किसी को एंडोथर्मिक कहते हैं दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, यानी एनर्जी हम लोग को गिव आउट होता है, दिया जाता है, मतलब प्राप्त होता है ना, टेक अचीव होता है। तो उस प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज होता है आफ्टर रिएक्शन, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। और रिएक्शन से पहले जो एनर्जी लेता है विद टेक एनर्जी, रिएक्शन विच टेक एनर्जी, यानी वैसा रिएक्शन जो एनर्जी लेता है ना रिएक्शंस के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक दोस्तों। राइट, है ना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या होता है वो एंडोथर्मिक होता है। मेनली डिकम्पोजिशन जो होता है सो एंडोथर्मिक होता है दोस्तों, है ना, और जो कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों वो एक्सोथर्मिक होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पहले हम लोग बात करेंगे पहले एक्सोथर्मिक की, फिर बात करेंगे एंडोथर्मिक की बात दोस्तों। राइट, तो दोस्तों ए रिएक्शन विच गिव आउट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड, चाहे वो हीट के फॉर्म में रिलीज करे, चाहे वो लाइट के फॉर्म में रिलीज करे, चाहे वो साउंड के फॉर्म में रिलीज करे, तो इस प्रकार के जो रिएक्शंस होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल में C+O2 गिव राइज टू CO2 प्लस हीट, यानी ये गिव आउट दे रहा है, यानी रिलीज कर रहा है हीट को, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा दोस्तों। राइट, ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इज टेकिंग, है ना, जिसमें एनर्जी लिया जाता है दोस्तों, टेक दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन दोस्तों। राइट, जैसे एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। मेनली ये याद रखिएगा दोस्तों कि एंडोथर्मिक जो होता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में मेनली यूज होता है, और एक्सोथर्मिक जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यानी अगर आपको इसका याद नहीं रहेगा तो एक कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे दीजिएगा दोस्तों, है ना, किसका दे दीजिएगा आप, एक्सोथर्मिक में दे दीजिएगा कॉम्बिनेशंस का, और एंडोथर्मिक दे दीजिएगा डिकम्पोजिशन का दोस्तों। राइट दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है व्हाई रिस्पायरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी जो रिस्पायरेशन जो है सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के तरह क्यों उसको माना जाता है दोस्तों। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो लिविंग थिंग्स है इस अर्थ पर या इस प्लेनेट पे या कहीं भी हो, तो उसको जीने के लिए, लाइव रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसे वो फूड के फॉर्म में टेक करता है ना, लेता है दोस्तों, फूड के फॉर्म में लेता है। वो फूड क्या होता है, वो तो फूड तो हार्ड सब्सटेंस होता है, तभी तो हम लोग को गॉड ने टीथ दिया है ताकि उस हार्ड को चबा सके, तोड़ सके, छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, है ना दोस्तों। फिर भी वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो हार्ड ही रहता है दोस्तों, है ना। तो फिर क्या होता है कि वो हार्ड सब्सटेंस डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण, डाइजेशन के कारण क्या होता है, उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। वो हार्ड सब्सटेंस डाइजेशन के कारण क्या होता है, वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। ये फूड जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। राइट, वो ग्लूकोज क्या करता है, जब हम लोग मतलब कि ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर जाता है, तो वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ रिएक्शंस करता है दोस्तों, है ना, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है दोस्तों। वही एनर्जी का यूज हम लोग जनरली बोलने में, खेलने में, खाने में, या कोई भी काम जनरली जो अपनी डेली लाइफ में जितना भी वर्क करते हैं दोस्तों, वही एनर्जी से हम लोग अपने डेली लाइफ का वर्क कर पाते हैं दोस्तों। तो ये जो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जो एनर्जी देता है, ये रिस्पायरेशन होता है, क्योंकि हम लोग जो एयर लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, वो ऑक्सीजन से ही करता है दोस्तों, तो इसलिए इसे रिस्पायरेशन कहते हैं। और वो एनर्जी गिव आउट करता है, तो एनर्जी गिव आउट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं दोस्तों। राइट, इसीलिए, है ना, रिस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं दोस्तों। राइट दोस्तों, है ना। सो फ्रेंड्स, वी नो दैट वी आर लिविंग थिंग्स
एंड फॉर द सर्वाइव और लाइफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हम लोग को जीने के लिए क्या होता है, एनर्जी चाहिए, सर्वाइव करने के लिए भी। देयरफॉर वी टेक फूड फॉर एनर्जी, हम लोग भोजन लेते हैं एनर्जी के लिए। इन डाइजेशन हार्ड सब्सटेंस ऑफ द फूड कन्वर्ट इनटू द सिंपलर सब्सटेंस ऑफ फूड एज ग्लूकोज। और डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड के हार्ड सब्सटेंस होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। और वो सिंपलर सब्सटेंस कौन सा है, ग्लूकोज है दोस्तों। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, व्हेन वी ब्रीथ ऑक्सीजन गोज इनटू आवर बॉडीज, जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन क्या आता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है ना, एंड रिएक्ट विथ ग्लूकोज। और वो क्या करता है, ग्लूकोज डाइजेशन करने में जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है ना, टू फॉर्म एनर्जी विच वी रिक्वायर, जो हमें जरूरत है ना। दिस इज रिस्पायरेशन, इसी को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एनर्जी फॉर्म करता है, यही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसको तो हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। यहाँ बोल रहा है रिस्पायरेशन है, इसका मतलब रिस्पायरेशन और एक्सोथर्मिक एक ही चीज हो गया हमारी बॉडी के लिए। सो रिस्पायरेशन कंसिडर एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म किया और साथ साथ ये एनर्जी दिया दोस्तों। और ये कौन सा है, रिस्पायरेशन रिएक्शन है दोस्तों, राइट। तो 11 क्वेश्चन में करा है कि व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो ऑटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब टू और मोर मतलब कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर टू और मोर प्रोडक्ट्स में फॉर्म होता है, जबकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। यानी इसमें वन रिएक्टेंट होता है डिकम्पोजिशन में और टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स होता है, राइट। जबकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मोर देन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट होता है और वन प्रोडक्ट होता है। यानी जिस इसमें रिएक्टेंट वन रहता है उसमें प्रोडक्ट वन रहता है। तो बिल्कुल ये तो डिफरेंसेस ही है ना दोस्तों, ठीक। तो कह रहा है कि व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यही तो अपोजिशन है दोस्तों, राइट। और एक चीज और, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन एक प्रकार का इंडोथर्मिक रिएक्शन है दोस्तों, और कॉम्बिनेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों हमेशा, राइट, है ना, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अ सिंगल रिएक्टेंट यानी सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट करके टू और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है ना। इट इज आल्सो नोन एज इंडोथर्मिक, इसको इंडोथर्मिक भी कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा हमेशा। डिकम्पोजिशन को क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक, और कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक दोस्तों। एग्जांपल जैसे एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, यानी सिंगल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। फिर जैसे आयरन सल्फेट को जब हम लोग हीट देते हैं तो आयरन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में फॉर्म करता है, सिंगल रिएक्टेंट मोर देन टू प्रोडक्ट्स, राइट। सेम इसी प्रकार कहा कि व्हाइल इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस टू और मोर रिएक्टेंट्स है ना रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट एंड इट इज आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक दोस्तों, राइट, है ना। ये एक्सोथर्मिक भी है कि नहीं दोस्तों, राइट। जैसे एग्जांपल में C+O2 गिव राइज टू CO2 प्लस हीट दिया, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट दिया दोस्तों, है ना, ठीक। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। एंड डिकम्पोजिशन को जो 3 टाइप्स थे, है ना, एक में हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन होता था, एक में लाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन होता था, एक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन होता था। तो सभी का एक एक इक्वेशन शो करना है, राइट। तो जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो इससे पहले भी हम लोग जस्ट देखे हैं, उसमें भी हम लोग चर्चा किए थे, है ना। क्या पहला जैसे CaCO3 प्लस इसमें हीट प्रोवाइड की तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, राइट। तो ये तो हीट के लिए हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइट के लिए दोस्तों, राइट। जब सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड में जब लाइट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि मान लिया जाए सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका फोटोग्राफिक कैमरा में यूज किया था इसका, है ना, ठीक। इसमें जब लाइट प्रोवाइड किया जाता है, लाइट को बेसिकली ऊपर लिखते हैं एरो के ऊपर, है ना दोस्तों, ठीक। तो ये होता है टूट जाता है दोस्तों, Ag+Br2, राइट।
डिकम्पोज हो जाता है। Ag प्लस Br यानी सिल्वर अलग, ब्रोमीन अलग हो जाता है दोस्तों, राइट है ना। थर्ड वन दोस्तों, जैसे कि मान लिया जाए NaCl में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, ये लिक्विड फॉर्म में आता है, प्रोवाइड किया जाता है, तो Na और Cl2 यानी ये जो है सोडियम और क्लोरीन अलग अलग कंपोनेंट में टूट जाते हैं। यहाँ पर वाटर भी ले लेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कंपोनेंट में टूट जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कोई दूसरा चीज एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी ले लेंगे तो एल्यूमिनियम अलग और ऑक्सीजन अलग कंपोनेंट बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने देखा कि हीट के थ्रू आउट 2 प्रोडक्ट्स बन रहा है, या लाइट के द्वारा थ्रू आउट 2 प्रोडक्ट्स बन रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आउट 2 प्रोडक्ट्स बन रहा है। तो ये 3 एग्जांपल्स है किसके, डिकम्पोजिशंस के, हीट के, लाइट के और इलेक्ट्रिसिटी के दोस्तों, राइट है ना। अब क्वेश्चन में करा दोस्तों, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या डिफरेंसेस है दोस्तों। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है दोस्तों कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस इलेक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोस्तों। जबकि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड का जो एलिमेंट है वो स्विच हो जाता है, यानी एक्सचेंज हो जाता है, अदला बदली हो जाता है, उसका एलिमेंट्स उसमें चला जाता है, उसका एलिमेंट्स उसमें चला जाता है। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एलिमेंट स्विच होता है दोस्तों, राइट, अदला बदली होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है दोस्तों, राइट है कि नहीं दोस्तों। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर कंपाउंड। तो हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट में ये होता है दोस्तों, while elements are switch their position in double displacement reaction। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एलिमेंट्स की जो पोजीशन होता है वो स्विच हो जाता है, इसका पोजीशन, इसका एलिमेंट इसमें चला जाता है, उसका एलिमेंट इसमें चला जाता है दोस्तों, है ना दोस्तों। ठीक, जैसे एग्जांपल में क्या होता है, एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन मोर रिएक्टिव है देन कॉपर है, आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिसके कारण आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पे खुद चला गया दोस्तों, राइट। एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस आयरन क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, ये जो एल्युमिनियम जो है वो क्या करेगा, इस आयरन को छोड़ के बाकी जो बचा उसके साथ रिएक्शन करेगा। ये आयरन जो है वो क्या करेगा, एल्युमिनियम को छोड़ के बाकी जो बचा उसके साथ रिएक्शन करेगा, यानी पोजीशन को स्विच करेगा। आयरन सल्फेट के साथ चले आया और एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ चला आया, आयरन सल्फेट के साथ चला आया और एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ चला आया दोस्तों। तो पोजीशन किसने क्या किया, स्विच किया। इसको क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे दोस्तों, राइट दोस्तों, है ना। क्वेश्चन में कहा दोस्तों कि इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट, और द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। यानी क्या आता है, जबकि सिल्वर का रिफाइनिंग किया जाता है, यानी सिल्वर फाउंड करने के लिए, सिल्वर प्राप्त करने के लिए जब उसका रिफाइनिंग किया जाता है दोस्तों, है ना, तो यानी कहाँ, किससे, सिल्वर नाइट्रेट से। तो किसके मेथड से, डिस्प्लेसमेंट के मेथड से, यानी कॉपर को, है ना दोस्तों, कि जब डाला जाता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो सिल्वर डिस्प्लेस हो जाता है कॉपर के द्वारा, क्योंकि कॉपर मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, है ना। तो कॉपर क्या करता है, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर अलग हो जाता है। इस प्रकार सिल्वर का रिफाइनिंग हो जाता है दोस्तों। तो ये कौन सा रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व है दोस्तों, राइट, है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो in refining of the silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involve displacement by the copper metal। कहता है कि कॉपर क्या होता है, सो सिल्वर से मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए जब रिफाइनिंग किया जाता है कॉपर सिल्वर का, है ना, ठीक, तो सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक प्रकार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी Cu plus AgNO3 give rise to CuNO3 coupled twice plus Ag, राइट दोस्तों, है ना, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि कॉपर मोर रिएक्टिव है सिल्वर से दोस्तों, राइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, राइट दोस्तों। इस वीडियो के लिए कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, लाइक मस्ट है दोस्तों, राइट है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।